अगर बीबीसी का जहां ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआईओ बिजी है तो डीआरआई बिजी है तो लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। आप इन चीजों को बंद कर दोगे उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? वी वुड लाइक टू रिमाइंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री दैट आपको वाजपेयी जी ने क्या कहा था मोदी जी, ऐसे ही प्रेस वार्ता थी, आपके राइट हैंड साइड, वाजपेयी जी के राइट हैंड साइड में आप बैठे हुए थे, उन्होंने कहा राजधर्म निभाओ राजधर्म। कौन से राजधर्म के लिए बोला? वही राजधर्म वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखा रही है जो आपने नहीं दिखाया, जो आपको भारत के प्रधानमंत्री उस समय के उन्होंने चेताया था, जिनको आप रोज भुलाने का, उनकी नीतियों को, उनके व्यक्तित्व को छोटा करने का प्रयास करते हो। उन्होंने आपको कहा था, वो आप ही के पार्टी के थे, कि राजधर्म निभाओ। और ब्लॉक इन इंडिया से आपको क्या लगता है सच्चाई छुप जाएगी? सच्चाई नहीं छुपेगी। ये इस तरह के हथकंडे, इस तरह का एक्शन, ये लोगों में विश्वास दिलाता है कि वो जो दिखा रहे हैं वो सही है, वरना आपको ये करने की कहां जरूरत पड़ेगी। थोड़े दिन बाद हो सकता है कि और भी इस तरह का, और हमने पूर्व में भी देखा कि इस तरह के काम मोदी सरकार ने किए हैं। वो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग खराब आई, हम नहीं मानते। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग खराब आई, हम नहीं मानते। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब हमारे देश में है, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, हम नहीं मानते। कोई भी आप सवाल पूछ लो, हम नहीं मानते। आपके मानने से सवाल खत्म नहीं होगा, सवाल तो एज इट इज वहीं पर है। तो इस स्कीम्स को, इस चीज को आपने ब्लॉक करके प्रूव कर दिया कि जो वो बोल रहे हैं वो सही, उसमें सत्यता है। ये आपका एक्शन इसको दिखा रहा है। आपके मन में घबराहट, अगर आपके मन में सच्चाई होती तो आप इस तरह का रिएक्शन नहीं करते। सर, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि अंग्रेज तो चले गए मगर कांग्रेस ने अंग्रेजी हमारे सर पर डाल दी है। ये एक तरीके का षड्यंत्र था ताकि बड़े लोगों के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े, गरीब के बच्चे आगे ना बढ़े। शिवराज सिंह चौहान साहब, मेरी आपको चुनौती, क्या आपके बच्चे हिंदी माध्यम की स्कूल से पढ़े हैं? मुझे पता है वो कहां से पढ़े। एक बच्चा तो सिम्बायोसिस से पढ़ रहा है, क्या हिंदी माध्यम में परीक्षा दी उस बच्चे ने? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हमारे बच्चे जाए हिंदी माध्यम में, और शिवराज सिंह चौहान के बच्चे अमेरिका, लंदन की यूनिवर्सिटियों में पढ़े, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़े, अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में पढ़े। सारा ज्ञान है हम लोगों के लिए, सारा ज्ञान है मध्यम आय वर्गीय परिवारों के लिए, निम्न आय वर्गीय। और क्यों करते हैं पता आपको ये बात? ताकि हम उनके बराबर नहीं बैठ सके, उनसे आंखों में आंखें डाल के सवाल नहीं पूछ सके। खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं लंदन में, एक बच्चा पढ़ रहा है अमेरिका में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, और यहाँ पे हमको अंग्रेजी का बखान कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, जो भी लोग ये सवाल पूछते हैं, पहले अपनी मार्कशीट और अपने बच्चों की मार्कशीट रखें कि ये मेरी मार्कशीट हिंदी माध्यम की, मैं रख सकता हूं, शिवराज जी मेरे में है वो कलेजा, और ये मेरे बच्चों की मार्कशीट है हिंदी माध्यम सरकारी स्कूलों की, और फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। आप खुद गुरुजी बैंगन खाए, दूसरे को उपदेश। तो ये इस तरह की बातें देश के बच्चों को, देश के मिडिल इनकम ग्रुप के परिवारों के बच्चों को, लोअर इनकम ग्रुप परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की प्रक्रिया है। ये उनको आगे, क्योंकि जैसे ही वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेंगे, उनके पास पढ़ने का लिटरेचर ज्यादा होगा। जो ही वो पढ़ने का लिटरेचर ज्यादा होगा, उनके पास अपॉर्चुनिटीज खुलेगी तो उनको पता लगेगा कि सही मुद्दा देश में बेरोजगारी का है। सही मुद्दा ये नहीं है कि कपड़ों के कलर देख के व्यक्तित्व का मैं विश्लेषण कर लूं। सही मुद्दा शमशान और कब्रिस्तान का कंपैरिजन नहीं है। सही मुद्दा स्कूल और कॉलेजों का कंपैरिजन का है। सही मुद्दा देश के यूनिवर्सिटी और अमेरिका की यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन का है, शमशान और कब्रिस्तान के कंपैरिजन का नहीं। तो पता लगेगा। तो ये इनकी एक मोडस ऑपरेंडी है। हिंदी माध्यम, मैं हिंदी माध्यम से जीवन भर पढ़ा, कोई गलत नहीं है। पर क्या हिंदी माध्यम के बच्चे हम अंग्रेजी नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़े भाई? क्यों नहीं पढ़े? हम क्यों नहीं पढ़े? मैं ये पूछना चाहता हूं। हमारे लिए स्केल, स्कोप और फ्यूचर ग्रोथ बढ़ता है अंग्रेजी माध्यम से, अंग्रेजी की किताब पढ़ने से। तो क्यों नहीं पढ़े हम? मैंने जीवन की सारी परीक्षाएं हिंदी में लिखी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अंग्रेजी से नफरत करूं, जो भी अंग्रेजी बोले उसको कहूं इसको कुछ नहीं आता। क्यों नहीं है? मैं तो सीखना चाहिए मुझे। और आपको जान के ताज्जुब होगा
कि जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री बूम की, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद देश की जो मिडिल क्लास बूम की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियों के बाद जो देश में एक नया वर्ग बना जिसको हम मिडिल इनकम ग्रुप कहते हैं, वो क्यों बना? क्योंकि हमारे पास इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग और इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, जिसने उस सर्विस इंडस्ट्री को अपना मैन पावर सप्लाई करी और वो सर्विस इंडस्ट्री बूम की, और जिसका नतीजा ये हुआ कि देश में सिलिकॉन वैली, देश में नए नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया में कहीं भी सॉफ्टवेयर का नाम आता है तो लोग यही कहते हैं कि हिंदुस्तान का होगा व्यक्ति। दुनिया में कहीं पे आईटी सर्विस का नाम आता है, भले वो कैलिफोर्निया हो, इजराइल हो या दुबई हो, दुनिया में कहीं नाम आता है कि ये टेक्नोलॉजी है तो बोला है बंदा हिंदुस्तान का होगा। और अब आप हमको वापस पुराने पाषाण युग में पहुंचाना चाहते हो और खुद के बच्चों को अंग्रेजी बुलवाते हो। खुद के बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, और गरीब का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा अंग्रेजी में नहीं पढ़ना चाहिए, वो सरकारी स्कूल में जाए। इस यात्रा का प्रयोजन को समझिए। इस यात्रा के 3 ऑब्जेक्टिव्स है, 3 पॉइंट एजेंडा, अगर जो मेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। नंबर 1, जो सोशल फैब्रिक को डेंट पहुंचा है, उस डेंट को वापस बाहर निकालने के लिए। और डेंट किसने पहुंचाया? शीर्ष पे बैठे हुए व्यक्ति जब कपड़े देख के आदमी का व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में भाषण देते हैं तो डेंट लगता है। जब कपड़ों का रंग देख के चरित्र का चित्रण होता है तो सामाजिक जो ताना बाना उस ढांचे पे डेंट लगता है। राहुल जी उस डेंट को रिपेयर करने के लिए आते हैं। दूसरा, इस यात्रा का दूसरा प्रयोजन ये है कि हमारा जो डिस्कशन का एजेंडा है, वो डिस्कशन का एजेंडा गलत चीजें बन जाती है। रंग, खान पान, ये इस तरह का मीट खाना है कि उस तरह का मीट खाना है, ये वेजिटेरियन खाना है कि नॉन वेजिटेरियन खाना है, कपड़ों, शर्ट पीला पहन सकता हूं, व्हाइट पहन सकता हूं, ब्लू पहन सकता हूं, ब्लैक पहन सकता हूं, प्रोटोकॉल्स हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि डिस्कशन पॉइंट में आए कि रोजगार कि ऐसी स्थितियां क्यों बनी कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी मोदी सरकार में आई और आज भी वो बेरोजगारी लगातार कांस्टेंट है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है कि हमारे युवा आज रोजगार के लिए मारे मारे भटक रहे हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 2। और एजेंडा नंबर 3 के मुख्य पटल के डिस्कशन में आए कि 411 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में कैसे पहुंचा। पिछले 9 सालों में सिलेंडर की कीमतें 3.25 गुना बढ़ी। क्या किसी मध्यम आय वर्गीय परिवार की, निम्न आय वर्गीय परिवार की जो मासिक आय है वो 3.25 गुना बढ़ी है? हाँ, मोदी जी के दोस्तों की बढ़ी है, वही ऑक्सफैम रिपोर्ट बता रही। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर मैं और मेरी पार्टी, मुझे लगता है अगर चर्चा करेंगे तो देश के लिए, देश के युवाओं के लिए ज्यादा सार्थक होगा। बोला ना, ये 3 एजेंडा है और ये तीनों एजेंडा, पहला एजेंडा में हमने भारी सफलता पाई, सेकंड और थर्ड एजेंडा में भी आज लोग डिस्कशन में आ चुके हैं। देश के बच्चे, युवा जिस तरह से यात्रा में जुड़ रहे हैं उससे लग रहा है, महिलाएं जिस तरह से यात्रा में जुड़ रही है उससे लग रहा है कि देश का, युवाओं का मुख्य एजेंडा रोजगार है, जो इस यात्रा का सेकंड ऑब्जेक्टिव था। और जब यात्रा में महिलाएं देश की जुड़ती है तो हमें इस बात पे और बल मिलता है कि जो हमारा थर्ड एजेंडा था कि राइजिंग इन्फ्लेशन, महंगाई, वो भी डिस्कशन में आ रहा है। तो हमें ये यात्रा बड़ी सार्थक लग रही है। इस यात्रा का जो ऑब्जेक्टिव के साथ, जिस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस यात्रा की जो शुरुआत की थी, हमने उसमें बड़ी सफलता, मैं कहूंगा 100% तो विश्लेषण करेंगे यात्रा संपूर्ण होने के बाद, पर बड़ी सफलता